हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञान सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं खिलौने का बिजनेस आप कैसे शुरू करेंगे, टॉयज बिजनेस आप कैसे शुरू करेंगे और ये बिजनेस कितना बड़ा है। इस बिजनेस में आप कैसे शुरुआत करेंगे, शुरुआत में कितना आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कितना आपको पूंजी लगानी पड़ेगी, इस बिजनेस में आप कहां से सामान खरीदेंगे, इस बिजनेस में कितनी प्रॉफिट मार्जिन होती है, क्या रिस्क हो सकता है, कितना इस बिजनेस की कितनी ग्रोथ की संभावना है, सारी चीजों को हम जानेंगे इस वीडियो में। और अगर इस तरीके की दुकान आप खोलने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली चीज तो खिलौने के अगर मार्केट की बात करें दोस्तों, तो पूरे भारत में 11,600 करोड़ से भी बड़ा मार्केट है। यानी ये अपने आप में ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है दोस्तों कि इतना ज्यादा खिलौना बिकता है भारत में। तो नो डाउट एक ऐसा बिजनेस है जो कि प्रॉफिटेबल भी है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करता है, यानी कि आपको जो प्रॉफिट मार्जिन मिलती है वो ज्यादा मिलती है। इसके अलावा इसकी सेल भी बहुत ज्यादा है। और बात करें, हर कोई बच्चा जो भी पैदा होता है भारत में 12 से 14 साल तक, 15 साल तक वो खिलौने जरूर खरीदता है दोस्तों। महंगे से महंगे खिलौने आते हैं, छोटे से छोटे खिलौने आते हैं, यहाँ तक कि बच्चे ना भी चाहे ना तो भी गार्जियन अपने आप से देते हैं। और फिर इसके बाद इतने फंक्शन, इतने त्योहार पड़ते हैं जिसमें गिफ्ट बहुत ज्यादा बिकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ जबकि बात करें अगर जैसे दशहरा के समय तो खिलौने का कितना ज्यादा प्रचलन होता है। इसके बाद 12 महीने बिकता है और गिफ्ट में भी काम देता है। तो खिलौने का नो डाउट मार्केट बहुत बड़ा है दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे इस तरीके के बिजनेस अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको पहले चीज क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप टॉय की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको एक अच्छी जगह चुननी पड़ेगी, वो भी मार्केट में। आपको अच्छे मार्केट में जहां पे कम से कम 40-50 गांव का एक मार्केट हो सकता है, नगर पंचायत हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो सकता है, एक अच्छी मार्केट हो जहां पे भीड़ भाड़ लगती हो, ठीक ठाक मार्केट हो। ठीक समझ गए। पहला काम आपको करना है। दूसरा काम आपको करना है होलसेल मार्केट का टूर करना है। भाई जहां से आप माल खरीदेंगे, जैसे कि दिल्ली जैसे सदर बाजार ऐसे मार्केट, चांदनी चौक जैसे मार्केट, मुंबई में है तो मुंबई में, चेन्नई है चेन्नई, बेंगलोर में है तो बेंगलोर में, जहां पे भी आपको टॉयस की होलसेल मार्केट मंडी देखिए, वहां पे जाइए, बहुत सारे डीलर, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से मिलिए, देखिए कैसे टॉयस बनता है, कितने में पड़ता है और कितने में ऑलरेडी रिटेल में बिकता है। आपके लोकल में है तो वहां पे भी जाके देखिए कि भाई कोई डीलर है तो किस तरीके से माल बेच रहा है, कितने तक का माल दे देता है, कैसे कैसे इसकी सारी चीजें हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, मार्केट टूर आपको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि घर बैठे बैठे कोई काम नहीं हो पाता है। अब बात करेंगे तीसरा काम, इन्वेस्टमेंट। कहाँ कहाँ और कैसे कैसे आप इस तरीके की दुकान खोलेंगे और कितना कितना पैसा आपका लगेगा। सबसे पहले तो आप अच्छी जगह जब दुकान लेंगे तो जो खर्चा होगा वो होगा ही। इसके बाद जब भाई आप टॉयस की रखेंगे तो टॉयस को रखने के लिए आपको इंटीरियर भी बनवाना पड़ेगा, जिसमें आपको 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा होगा। ये डिपेंड करेगा कि आप कितना बड़ा स्टोर खोल रहे हैं, आपकी साइज क्या है रूम की, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका इंटीरियर कितना होगा। लेकिन अगर आप 15x15, 10x15 या 10x20 हैं, इस तरीके से मिलता जुलता है, तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए आपके लग जाएंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। लाइटिंग, इन्वर्टर हो गया, चेयर हो गया, इस तरीके से जो भी जरूरतें होती है इंटीरियर में आपको बैठने के लिए भाई और ग्राहकों के लिए, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। कंप्यूटर हो गया, सीसीटीवी हो गया, जो कुछ भी आप इंटीरियर में लगाएंगे। दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा आपको स्टॉक, यानी माल को भरने के लिए, गिफ्ट और टॉयज जो आप रखेंगे उसको भरने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट स्टॉक में लगेगा। तो इसके लिए जब आप मार्केट में टूर के लिए रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से टॉय कहाँ कहाँ से उठाना पड़ेगा और कितने कितने तक वो डीलर, वो ट्रेडर, वो मैन्युफैक्चरर आपको देगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम उतना दुकान भरना चाहेंगे तो भी आपको 1.5 से 2 लाख हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें ना बहुत मतलब पैसे कम लगेंगे लेकिन चीजें बड़ी बड़ी होती है तो दुकान भर जाती है। तो 1 से 2 लाख रुपए में आप अच्छी खासी 20 फीट, अगर 15x20 फीट की दुकान है तो वो भी 2 लाख के प्रोडक्ट में आपको भर जाएगा, अच्छा गुड लुकिंग दिखने लगेगी आपकी शॉप। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों चतवा, सामान कहाँ से खरीदेंगे। तो सामान आप लोकल ट्रेडर से भी खरीद सकते हैं, जैसे कि आप जब घूमेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस जगह से हमें सामान ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन कोशिश करें कि ज्यादातर पहले शुरुआत लोकल ट्रेडर्स करें, जिससे आपको कम पैसे में सामान भी मिल जाएगा और वो ट्रेडर आपके यहाँ ला के पहुंचा भी देगा और समय समय पे वो चीजें मिल जाएगी। इसके बाद जब आपको बिजनेस में थोड़ा सा अनुभव हो जाए तो सही डीलर आप बाहर पकड़िए, तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये प्रोडक्ट वहां पे कितना पड़ रहा है और यहाँ पे अंतर भी समझ में आएगा। और साथ ही साथ जब वहां से आप खरीदेंगे तो कितना अमाउंट का खरीद पाएंगे, क्योंकि भाई लोकल में आप 1000, 2000, 10,000, 5,000 का भी प्रोडक्ट मंगा लेंगे, लेकिन अगर आप दिल्ली जैसे जगहों पे आज जाते हैं तो उसका एक लिमिट होगा
कि इतने का ही आपको खरीदना है और एक वैरायटी इतने की खरीदनी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप जब आप टूर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक डीलर आपको चुनना है, 1-2 डीलर, क्योंकि सबके पास अलग-अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, बनता है, या वो सप्लाई करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से करके आपको करना है और लगभग 1 से 2 लाख रुपए में आप पूरा सामान भर लेंगे। अब बात आती है दोस्तों, पाँचवाँ लास्ट, प्रॉफिट मार्जिन कितनी होगी? भाई देखिए, प्रॉफिट मार्जिन तो ज़रूरी है क्योंकि इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो इसमें जैसे कि कोई एमआरपी सेट नहीं होती, तो इस वजह से इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना यूनिक से यूनिक गिफ्ट, कितना यूनिक से यूनिक टॉयस रखते हैं जो ग्राहकों को पसंद आए, जो बच्चों को एक नज़र में पसंद आए। उस पे आप वो महँगी कीमत ले सकते हैं, ये सीधे-सीधे आप जान सकते हैं। लेकिन अगर मार्जिन की बात करें तो ती 30% से लेके 50% तक मार्जिन होता है। किसी-किसी चीज़ में ज़्यादा भी हो सकता है, किसी-किसी प्रोडक्ट में कम भी हो सकता है। लेकिन 30 से 50 के बीच में भी अगर रखें हम, तो 40 से 45% आपको मार्जिन मिल ही जाता है, ठीक है? यानी कि ₹100 का अगर आप कोई गिफ्ट बेच रहे हैं, तो 30 से ₹50 के बीच में आपको प्रॉफ़िट हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफ़िट मार्जिन करता है। दिन भर में अगर आप 5,000 ₹10,000 की भी गिफ्ट बेच देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि 3 से ₹5,000 भी कमा सकते हैं। तो इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। लेकिन इसके लिए जैसे कि मैंने बताया कि एक अच्छी जगह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप इंटीरियर में या आउट मार्केट में आपने खोल दिया और उम्मीद लगा रहे हैं कि हम रोज़ के ₹5,000 कमाएँ। ₹5,000 कमाने के लिए आपको अच्छी जगह पे होनी चाहिए और जो आप टॉयज़ उठा रहे हैं, कितना यूनिकनेस होना चाहिए, क्या किसी के पास है, कितना बढ़िया होना चाहिए, क्या चीज़ आ रहा है, किस चीज़ का सीज़न आ रहा है, कौन-सा फेस्टिवल आ रहा है, उस हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। ठीक है? और कस्टमर को अच्छे ऑफर दीजिए, कुछ गिफ्ट्स दीजिए, कुछ सोशल मीडिया पे प्रचार-प्रसार करिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ज़रिए पेज बना के अपने गिफ्ट को दिखाइए, उसको दिखाते रहिए, बराबर पोस्ट करते रहिए, जिससे लोग देखेंगे, जानेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे और आपके दुकान पे विज़िट भी करेंगे और आपका सेल्स भी बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएँगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट जनरेट कर पाएँगे। ये बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है दोस्तों। अगर आपके पास 5 से 6 लाख रुपए है, तो इस बिज़नेस को बिल्कुल आँख मूंद के शुरू करिए। थोड़ा-सा जानकारी ले लीजिए, इसके बाद शुरू करिए, बिज़नेस आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमवाने वाला है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ में आई होगी। समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं, पहली बार हमारे चैनल को देखा है, सुना है हमको, हमारे दर्शन किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।